बेनाम बादशाह एक ऐसी मूवी जो भाई बच्चों को बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, बट भाई बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस मूवी से दूर ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि भाई इसमें जो दिखाया गया है ना भाई, कुछ ऐसी चीजें हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भाई, कि कुछ ऐसा भी हो सकता है एक्चुअली में, किसी के दिमाग में ये सब भी आ सकता है भाई ऐसा क्या हो गया यार। अरे आओ भाई बताता हूँ, कुछ खतरनाक सा महसूस कराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दिस इज आवर हीरो जो है एक विलन, जो अभी अभी भाई ताजा ताजा एकदम फ्रेश जेल से छूटा है। लेकिन भाई दिखने में तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा, इतने डार्क सर्कल्स, जेल में रात को नेटफ्लिक्स बिंज कर रहा, जो भाई कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। आई मीन इट भाई, कुछ ज्यादा ही। माचिस है क्या बाबू? माचिस नहीं है। माचिस नहीं है तो दुकान क्यों खोल के रखी है? बंद कर दे। बुढ़िया माचिस मांगता है। नहीं है बाबू। अंगीठी में से आग निकाल के दे। अभी अभी बुझा दी मैंने। भाई एक बात बताओ, सुबह से शाम हो गई, साले को माचिस ही नहीं मिली। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन इज रियल भाई, और मुझे पता नहीं है भाई इसकी किस्मत पे हंसू या रो, हंसी देता हूँ। देन जेल से छूटने के बाद ही भाई ही वेंट टू डू टपाटप, और ये ले पैसे, लेट्स डू इट, ये सुबह हो गई क्या? पैसे वापस कर। देखो भाई, दिस इज आवर हीरो जो है एक विलन, जो बनेगा हीरो। आप थैरे को पकड़ के रखो, बनेगा, जिसका कैरेक्टर भाई ऐसा, जो पैसों के लिए लिटरली कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो किसी ने उसको पैसा दिया, उसने एक मंत्री के पोस्टर में गोबर मार दी, तो मंत्री के लोग आ गए उसको पेलने के लिए। लेकिन भाई अपना हीरो द विलन सबको पेल देता है, एक एक करके पेलता है। और इस पेलम पाल को देख के भाई एक सुंदर सी कन्या जिसका नाम होता है ज्योति। अरे एक सेकंड ब्रो, हीरो द विलन का नाम मैंने आपको बताया ही नहीं, उसका नाम है बेनाम। क्या? ये क्या फरमा रहे हो प्यारे भाई? तो भाई बेनाम की इतनी गुंडागर्दी देख के ना भाई, वो लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये कैसा आदमी है, एंड दैट्स व्हाई भाई शी इज समव्हाट इंटरेस्टेड इन हिम। है भाई, कैसे उस पे इंटरेस्टेड हो गई, कैसे भाई? अरे भाई आप थोड़ा सा रुको, प्लॉट ट्विस्ट इनकमिंग। तो ज्योति भाई, हु इज वेरी रिच, केम टू द गरीब बस्ती फॉर राइटिंग अ नोवेल ऑन गरीब पीपल। द गरीबी क्या लिखेगी, यू नो, ये गरीब की माँ की। लेकिन भाई अपना बेनाम, यार ये सब नाम ऐसे क्यों होते हैं भाई? बेनाम, अपरिचित, यार अम्बी तू कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? दिस इज इलीगल। बट भाई बेनाम का कोई नहीं है अपना, सैड भाई, नो अम्मा नो अप्पा भाई। तो वो एक पोस्टमैन को पकड़ता है कि मेरे को तू एक खत लिखेगा, 7 दिनों में तेरे हाथ से मेरे को एक खत आना चाहिए, और सुन साइकिल दे और निकल। क्या? अबे तेरे को तो मैं अभी पेल देता हूँ। मालिक मालिक मालिक, नहीं, आप जाओ ना मालिक। जैसा कि आपको दिख रहा है भाई, शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन हिम, क्योंकि देखो भाई क्या हॉट है भाई, देखो ऐसा बंदा ही तो पसंद आएगा। लेकिन भाई अब मैं आपको सुनाता हूँ द हीरो द विलन, जो बनने वाला है हीरो की और ज्योति की बैक स्टोरी। सो भाई ज्योति इज अनाथ, मम्मी कब की मर गई, और बाप साला मरता ही नहीं है। मरना तो बहुत दूर की बात है, उसका बुढ़ापा ही नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारी नई मम्मी से मिलाता हूँ। पहले वाली बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली, ओके। तो दूसरी वाली बीवी भग के चली गई तो तीसरी शादी कर ली। क्यों रे जुनैद भाई, तू भी ऐसे कोई इंसान को जानता है क्या? मैं तो जानता हूँ यार। बट भाई इन शॉर्ट, ज्योति की लाइफ इज सैड, very sad. So just because she is partially orphan, she supports an orphanage, जहाँ ये old bitch माँ की तरह, समझ रहे हो, माँ की तरह बच्चों का ख्याल रखती है। इतना ख्याल कि भाई एक बेचारी सी भोली सी गूंगी लड़की को, जो अभी अभी बड़ी हुई है, उसको एक अमीर बुड्ढे, जो इस मूवी का मेन विलन है, उसको बेच के चली आती है। धंधा है उसका। बट भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कि द मेन विलन इज स्टिल बेटर देन आवर हीरो हु इज द विलन हु विल बिकम हीरो इन द फ्यूचर। बिकॉज भाई विलन है, बुरा इंसान है, बात खत्म। उसको आप नफरत करो, उसको गाली दो, बात खत्म, सिंपल है। बट वो भाई आगे देखो भाई, आगे देखो। देन द भाई बेचारी लड़की हु इज गूंगी ने ले ली अपनी जान, एंड द सो कॉल्ड माँ ओल्ड बिच क्राइंग की मस्त एक्टिंग करती हुई। बट ज्योति इज वेरी स्मार्ट, उसको पता चल जाता है क्या उसकी असलियत। सो हेलो पुलिस, इनको गिरफ्तार करके ले जाओ। ले गए, एंड आई विल बी लाइक भाई ऐसा ही तो इंसान होना चाहिए कि कुछ गलत होता हुआ दिखे, इनजस्टिस दिखे तो पुलिस को बुला ले, एंड इंसाफ के लिए खड़ी हो। गुड गर्ल, यू आर वेरी करेजियस। आपने जुल्म होने पर आवाज उठाई, आई लाइक यू। बट यार ज्यादा टाइम तक नहीं यार, ज्यादा टाइम तक मैं इसको लाइक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर भी आ जाता है जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं। लेकिन भाई दूसरी ओर बेनाम वाज बीटिंग अ महिला। इतना कमीना हो सकता है वो? व्हाई भाई व्हाई? बिकॉज वो किसी और के साथ अपना मुंह काला करके एक बच्चा पैदा की, एंड शी लेफ्टिंग द बच्चा अलोन। देन द हीरो हु इज द विलन हु विल बिकम हीरो इन द फ्यूचर, उसको ये कहानी बड़ी ही पर्सनल लगी, बिकॉज ही लेफ्ट इन कचरा, तो इमोशनल डैमेज, एंड उसने बोला भाई या तो इस बच्चे को मार दो, या फिर तूने प्रोटेक्शन यूज क्यों नहीं किया बे?
निरोध का प्रयोग करो, निरोध का प्रयोग करो। एंड उसी मोमेंट के दौरान तो समाज के लोग सेज, अरे कुछ इंसानियत नाम की भी चीज होती है। ये बच्चा अगर यहाँ पर अकेला रखा जाएगा तो कोई ना कोई उसको देखेगा ना। अबे चुप, ये सब फालतू बातें मत करो यार। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये दोगले समाज के दोगले लोग। तुम सब साले तब कहाँ थे जब मुझे कोई अकेला छोड़ के चला गया था? कहाँ नहीं फटका मैं, हर दरवाजे पे दस्तक दी मैंने कि माँ जी थोड़ा सा चावल दे दो, मुझे खाने के लिए भूख से मेरी जान निकल रही है। अगर चावल नहीं तो उसका पानी ही दे दो। बट नहीं, किसी ने मुझे वो तक नहीं दिया। अरे जब पेट में आग लग रही थी तब एक कुत्ते के बिस्कुट को हाथ क्या लगा लिया, मुझे ये जख्म मिल गया हमेशा के लिए, बट बिस्कुट नहीं मिला। सो भाई दिस इज हाउ द विलन इज बोर्न भाई। ही वाज मेड बाय सोसाइटी भाई। और इतना दुख है कि मुझे हंसी आ रही है भाई। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दुख भाई, रोना आ रहा। अरे बेचारी को भी रोना आ रहा है भाई। शी इज सो इमोशनल ना, शी इज सो काइंड हार्टेड ना। सो इसी सिंपैथी में प्यार हो जाता है। नहीं भाई कुछ सवाल मत करना, ना इस पे सवाल करना ही मत। प्यार हो गया भाई, लड़कों की कमी हो चुकी है लेकिन आप सवाल मत करना। और भाई सच्चा प्यार हो गया है भाई, लेकिन आप सवाल मत करना, क्योंकि ये सच्चा प्यार है। मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो इतना गरीब है, इतना ज्यादा गरीब है भाई कि सिर पे छत नहीं, दीवार पे पेंट तो छोड़ी दो, दीवार ही नहीं। हम लोगों ने गरीबी देखी। पर भाई अभी शी विल टीज हिम। ओ ये लो पानी मार दिया, ये लो खत लिख दिया। ये क्या लिखा है खत पे? मेरे लिए घर बनाओ, दीवारें नीले रंग से सजाओ। रंगोली भी बनाती है भाई और प्यार का इजहार। आई जेलस भी होती है। रात भर जब वो दारू पी के गाना गाता है, अपनी इमोशनल स्टोरी बताता है, तो वो इमोशनल भी हो जाती है। दिवाली पे भाई उसके घर पे, जिस घर से भाई घड़ी मिसिंग है, उस घर पे दिए सजाती है, उस घर को रोशन कर देती है भाई। लेकिन बहुत हो गया ये, अब दारू पेट के नीचे से सर के ऊपर चढ़ चुका है। तो ये ले। एंड भाई द स्ट्रीक ऑफ अनिल कपूर स्लैपिंग द वुमन हु कन्फेसेस हर लव सेइंग आई लव यू कंटिन्यूस। करते रहो भाई, गुड प्रोग्रेस। तू वीडियो क्यों बना रहा है? So now by that she is rejected very politely, and saw that he could be the worst person, the worst man to ever exist, जिससे कोई प्यार कर सकता है। So क्या होगा? I will fix him. उसको प्यार करवा के ही रहूंगी। बट भाई इस रीजन के बावजूद भी, I will fix you रीजन के बावजूद भी और एक तगड़ा रीजन है, और उस रीजन को सुन के भाई आप एकदम कन्विंस हो जाओगे कि उससे प्यार करना ही चाहिए। एंड भाई वो रीजन है गेट रेडी फॉर द प्लॉट ट्विस्ट। वो रीजन है लेट्स गो बैक इन टाइम भाई। अबे साले, तो ये बात है उस जमाने की जहाँ जुत्ती ने एक्सपोज किया द ओल्ड बिच को, एंड आफ्टर गोइंग टू द जेल वो बाहर आ जाती है, क्योंकि भाई कानून अंधा होता है। एंड जैसे ही वो बाहर आए और उसको पता चला कि जुत्ती की शादी है आज अभी, सो एक मस्त प्लान बनाया। क्या प्लान? भाई माय मैडम गिविंग यू मनी 5000, डू बलात्कार ऑफ दिस गर्ल प्लीज भाई। अरे हुआ, लेट्स गो। एंड भाई शादी के घर में इतने ज्यादा शोर शराबे में, इतने सारे लोगों के बीच में एक ऐसा दिखने वाला बंदा ऐसे ही घुस के आ जाता है। एक आदमी ने उसको नहीं रोका ना देखा और सीधा दुल्हन के कमरे में चला जाता है, और दुल्हन अकेली होती है। वाह, मतलब क्या ऐसी शादियां होती थी क्या उस टाइम? हो भी सकता है, हु नोज भाई। एंड उसके बाद लिटरली द हीरो हु इज द विलन हु विल बिकम द हीरो इन द फ्यूचर ने उसका ग्रेप कर दिया भाई। हाँ एंड उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद करके वो चला जाता है, ये बोल कि मैं जो करता हूँ पैसों के लिए करता हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। एंड वो रोती है बेचारी, बहुत रोती है। एंड द दुल्हा एज एक्सपेक्टेड वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो बोलता है कि जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ, लेट्स गेट मैरिड, बिकॉज ही वाज पढ़ा लिखा। एंड वो बोलता है कि कोई कुछ भी बोले आई विल मैरी यू। बाप ने बोला अगर तू मेरा बेटा है तो ये शादी नहीं करेगा, अगर तूने ये शादी की तो मैं सोचूंगा कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। तो ही विल बी लाइक अरे बाप, तेरे बेटे से ज्यादा मैं एक इंसान हूँ। एंड आई विल बी लाइक वाह क्या बंदा है भाई, उस टाइम पे ऐसा बंदा, टाइम, और ऐसी मूवी में टाइम। सो ही विल मैरी हर भाई, बट आई विल नॉट। शी विल बी लाइक कि लीव मी, मैं आपके लिए बदनामी का दाग नहीं बनना चाहती। एंड आई विल बी लाइक यार जब लड़की का ही दिमाग खो गया हो तो क्या बोल सकते, बट एनीवेज यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ ना, तो ये डिसीजन भी तेरा ही होना चाहिए कि तू शादी नहीं करना चाहती। ओके कोई बात नहीं, लेकिन भाई क्यों मसले हुए फूल परमेश्वर के चरणों पर अर्पण नहीं किए जाते। भाई मजाक है क्या? बट एनीवेज नहीं करना शादी तो फिर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। उसकी जिंदगी तुमको तबाह नहीं करनी, लोग उसको बहुत ताने मारेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे शादी नहीं करोगी ठीक है। बट अगर शादी नहीं भी करोगी फिर भी उसको ताने मारेंगे लोग, बट कोई ना, वो उसका डिसीजन है ठीक है। बट
अब मुझे गुस्सा आ रहा भाई, क्योंकि उसके बाद इसने क्या किया। स्टार्टिंग से याद करो मूवी, इस सीन के बाद ही उसने ये सब कुछ किया। उसके गाँव में गई, उसको टीज किया, उसकी बातों पे इमोशनल हुई, उसको खत लिखा, उससे थप्पड़ खाया, ये सब इस सीन के बाद। अबे इसको कोई पागल था ना भेजो यार। औरत की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो वो कभी नहीं धुल सकता। धुल सकता है सावित्री माँ, कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? अगर दाग लगाने वाला खुद सिंदूर लगा दे। मतलब एक बार जिसने किया वो अगर बार बार करे तो उसमें कोई गलती नहीं है भाई। भाई कौन लिख रहा है ये सब? क्या फूक के लिख रहे थे? रेप होने के बाद जस्टिस तो दूर, यहाँ तो जस्टिफाई किया जा रहा है भी। मतलब इस लड़की का दिमाग कुछ इस प्रकार का होता है। बाय द वे भाई, शी इज अमीर, सो आई थिंक आई कंसीडर दैट शी वाज पढ़ी लिखी। वो सोसाइटी के गवारों जैसी नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट एनीवेज, इसके हिसाब से अगर द मेन विलन रेप करने के बाद वो लड़की उससे शादी कर लेती तो इट वाज नथिंग रॉन्ग एनीमोर। उसके बाद तुम ओल्ड बीच को जेल नहीं भेजती, क्योंकि वो तो भाई जस्टिस हो गया ना। जिसने एक बार किया उसे शादी होगी तो वो बार बार करेगा, तो ये तो जस्टिस हो गया ना भाई। हे भगवान, नहीं थैनोस मार ही दे भाई, अब मार यार। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। जो करेजियस, जो मैंने इस लड़की की तारीफ की, मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिसने लड़की को बेचा उसको तो जेल भेज दिया, हालांकि वो वापस आ गया लेकिन भेजा गुड। लेकिन जिसने खरीदा, जिसकी वजह से बाय द वे उस लड़की की जान गई, वो लड़की मर गई लिटरली, उसको कुछ नहीं किया। मतलब इस लड़की की हालत पे मैं हंसू या हूं करके रोऊं, दोनों ही बार भाई ग्रेपिस्ट वाज इनोसेंट। पहली बार तो पूछा भी नहीं कि किसने किया, और दूसरी बार जिससे किया उससे शादी करनी है। डैम, ए माँ शक्ति दे, माँ शक्ति, शक्ति माँ। और भाई मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि गाली मत देना, बट मुझे इस लड़की को ना गाली देने का मन कर रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई। मतलब तेरा दिमाग कहाँ है भाई? एग्जिस्ट करता है कि नहीं? गॉड भाई, दिस मूवी इज सो फक्ड अप, और इसके कैरेक्टर्स आर मच मोर फक्ड अप। स्पेशली ये लड़की भाई जूती, क्योंकि तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, यू आर द विक्टिम हियर। लेकिन उसके बाद जो तूने किया, मेरे सिंपैथी भी तुझे नहीं मिलेगी भाई। क्या कर रही है तू? लेकिन भाई एनीवेज, आगे देखते हैं ना यार। अब वो अपने इनोसेंस से, प्यारे से, क्यूटी से लविंग ग्रेपिस्ट के लिए खाना बनाती है टेस्टी सा। और इस क्यूट से प्राणी को देखो एक बार। लगता है पहले जो मैंने तेरे साथ एक बार किया, अच्छा, उससे तेरा जी नहीं भरा। ठीक है, तू चाहती है वो सीन एक बार फिर दोहराऊं? भाई मैं बता रहा हूँ, ये सीधा सीधी क्रिमिनल है जिसको सूली पे चढ़ाना होता है। उसकी कहानी नहीं सुननी होती। योर कहानी डजंट मैटर। तेरे साथ जो हुआ, क्या हुआ, हु केयर्स भाई, तूने क्या किया, दैट व्हाट मैटर्स। पुलिस को बुलाना होता है, हाँ पुलिस छोड़ देगी उसको भी, मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई। या फिर कुछ मत कर भाई, शादी तो मत कर। कम से कम शादी नहीं करनी होती भाई, लाइन नहीं मारना होता, सिंपैथी नहीं खानी होती भाई। यू डोंट नीड टू फिक्स हिम। नहीं, मैं इसको गाली भी नहीं दे सकता भाई। और भाई उसी क्षण में ट्रेजिक इनोसेंट ग्रेपिस्ट विलन सबके सामने, पूरे समाज के सामने बोल भी देता है। जब ये शादी के मंडप में जाने के लिए दुल्हन बनी थी, अच्छा, तभी मैंने इसका कर डाला था। ठीक है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें पति न कहूँ तो और क्या कहूँ? तेरी में कि अरे मतलब पतियों को तुम इनडायरेक्टली ग्रेपिस्ट बोल रही हो? और समाज में ये कैसे लोग भरे पड़े हैं भाई? ऐसा टॉपिक पे इन लोगों को हंसी आ रही है भाई। 30 साल पहले क्या दुनिया इतनी अलग थी? लोग ऐसी मूवीज बनाते थे, एक्टर्स राजी होते थे करने के लिए, स्पेशली भाई द एक्ट्रेस, और लोग देख भी लेते थे क्या? yes. लेकिन अब भाई बीइंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी, जूती को भी तो मजाक करना होता है इस पॉइंट पे। तो वो मजाक करती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो इस बच्चे का बाप नहीं होगा, और मैं इसको अकेला नहीं पाल पाऊंगी और उसको छोड़ के चली जाऊंगी। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी तरह ये बच्चा पले? अपने बच्चे को तुम अनाथ बनाना चाहते हो? तो फिर से पर्सनल हो गई, इमोशनल डैमेज दे दिया। और भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसा फालतू ड्रामा होता है ना, मजाक बना दिया भाई। इतने सीरियस क्राइम का मजाक बना दिया। आप लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं ठीक है, जो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाए। 30 साल पहले द इंसाफ हुआ कि ग्रेप हुआ तो ग्रेपी से शादी कर लो, उसको पति ही बना लो। मैं ही चूतिया हूँ, नहीं मैं ही चूतिया हूँ जिसने ये मूवी देखी। क्यों देखी मैंने, क्यों? एंड नाउ भाई सोसाइटी अभी जागरूक हो चुकी है। अभी दे आर डिमांडिंग कि जस्टिस फॉर हर। तुम इसके साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय कर रहे हो। एंड आई विल बी लाइक, क्योंकि जस्टिस फॉर हर का मतलब है मैरी हर, बी हर हस्बैंड। लेकिन एनीवेज भाई आगे देखते हैं। रास्ते पे चल रहा होता है रात को, और वो जो पावरफुल मंत्री था वो फैन में आता है, एंड उसके पेट में घोप घोप, एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये
डॉक्टर के पास देख के आ गई, और डॉक्टर भी यही जता रहा होता है कि देखो ज्योति इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज सच अ नाइस गर्ल, शी लव्स यू सो मच। वो तुम्हारे लिए कितना रोई पता है, कितना ख्याल रखा तुम्हारा। देखो इसको, देखो ये भी तुम्हारी तरह एक बड़ा गुंडा था अपने टाइम में, लेकिन अब इसके पास प्यार से बात करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा मरना चाहते हो? अरे मर गया, सैड, वेरी सैड। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने शब्द फिर से वापस लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस डॉक्टर को ही अच्छा बोल दिया था। अगर आपने नहीं पहचाना तो ही वॉज द पति होने वाला। और मुझे नहीं पता कि इसको पता है कि नहीं कि जिसको ये सब बोल रहा है उसने ज्योति के साथ क्या किया था, उसने ही ज्योति के साथ किया था। बट इट डजंट मैटर भाई, डॉक्टर है ना, अपीयरेंस से पता नहीं चलता कि बंदा कैसा है। उसका मुंह देख के क्या अनिल कपूर दिख रहा है तुमको? वही तो। एंड लास्ट में वो ऐसा हीरोइक लाइन बोल के चला जाता है कि तू कम से कम उसके लिए एक अच्छा आदमी बन। हाँ ऑब्वियसली अच्छा लड़का बन जा भाई, अच्छे लड़कों की कमी हो चुकी है वैन। और ज्योति को देखो भाई, उसके लिए बिना दीवार के, बिना छत के, एंड फॉर योर काइंड जानकर इधर आओ, इधर आओ, बिना दरवाजे के घर में रहती है। ऐसा प्यार कोई कर सकता है भला, वो भी अपने ग्रेपिस से? देखो भाई कितनी स्ट्रगल कर रही है, कैसे नहाना पड़ता है उसको। जी ये भोसड़ी क्या कर रहे हो? रेपिस्ट विलन। Wow, how romantic, how romantic, oh, बैंचोद। And now उसकी खुशी देख के, जो पता नहीं, मुझे नहीं दिख रही उसकी खुशी, लेकिन उसकी खुशी देख के द ओल्ड बिच चाहती है कि ज्योति की जिंदगी और बर्बाद हो, और ज्यादा बर्बाद हो। तो द मेन विलन बोलता है ओके डन कर देंगे ओए। तो एक बंदे को भेजता है, ये ले बेनाम पैसा ले, इसको भेज। ओ भाई देखो देखो कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाउ हीरोइक ना। एक लड़की के लिए कैसे लड़ रहा है, क्या वो भी उससे प्यार करता है? देखो उसके लिए खून बहा रहा है भाई, हाय हाय। सो ऑब्वियसली नाउ कि तुमने अपने घर में जगह देने के साथ साथ मुझे अपने दिल में भी जगह दे दी है। मान लो कि तेन्नु मुझसे प्यार होंदा सी है ना, तो मंगलसूत्र। No, God, please, no! ए शादी डन। अब देखो इसका नेटफ्लिक्स देखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे इसके। क्यों भाई क्यों? रात को क्या होती है? बातें होती है भाई, चिट चैट। एंड भाई उसी चिट चैट के दौरान ही केम टू नो कि कोई बच्चा नहीं है। उसने मजाक कितना तो शी। नाराज क्यों होते हो? अब मैं इस झूठ को सच कर दूंगी। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाह मोदी जी वाह। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं ही पागल हूँ बे। डिप्रेशन। अरे भाई मेरी गलती है, मैंने बोला ना, मैंने इस सीन को ना गलत नजरे से देख लिया भाई। दिस इज अ रोमांटिक सीन ना, देखो कितना रोमांटिक है भाई, छी कितना रोमांटिक है, इतना क्रीपी, छी रोमांटिक। बट भाई अपना हीरो जो विलन है अब फिर से हीरो में तब्दील होता हुआ, डार्क सर्कल्स गायब हो गए, बोला था ना। एंड फाइनली भाई हर मिशन अकम्प्लिश्ड, शी फाइनली फिक्स्ड हर ग्रेपिस्ट एंड नाउ भाई ही इज अ चेंज मैन। क्या रंग जो लाग्यो वाला सीन है भाई, जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार करता है भाई कि जब घर में खाना नहीं बनता, घर में खाना थोड़ा सा कम बनता है, तब वो उस खाने को थू बेका थू बोल के बोलता है कि तू ही खा ये खाना, इसमें नमक ज्यादा है, तू ही खा। और देख एक चुटकी खाना भी रह गया ना तो देख लेना पूरा खा। क्यों भाई? प्यार है प्यार। थोड़ा सा ही खाना बना था ना, तो अगर मैं खा लेता तो तुम भूखी रह जाती, तो मैंने इसलिए ऐसा किया। अबे दोनों थोड़ा थोड़ा नहीं खा सकते? मैं चाहता था तुम पूरा खाना खा लो। भाई इतना प्यार कैसे हो सकता है यार किसी को? लेकिन इस प्यार में बच्चा भी पैदा हो गया। निरोध का प्रयोग करो, निरोध का प्रयोग करो। एंड भाई जब ये बच्चा पूछेगा कि मम्मी पापा आप दोनों की लव स्टोरी बताओ, तो ये दोनों क्या बोलेंगे कि बेटा बहुत ही जरा क्रेजी लव स्टोरी है, मैंने तुम्हारी मम्मी का ग्रेप कर दिया था, या तुम्हारी मम्मी ने मुझे शादी कर ली। भाई बोलो कैसी लगी लव स्टोरी? यूनिक ना? वो बच्चा भाई वही ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। ये भगवान नहीं करे ये किसी पे बट भाई अब क्या ही बोलूं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेन विलन उसका तो काम होता नहीं है। मेन विलन और अपने हीरो का हाँ दुश्मन बन चुका है, हु इज अ चेंज मैन नाउ। तो उसके टिफिन में बॉम्ब प्लान कर देता है, और मैं सोचूं कि ये सीन भी मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। और देखो वो ब्लास्ट हो जाता है, उसका साइज देखो कितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और इतने बड़े एक्सप्लोजन में ज्योति का थूल बन जाना चाहिए था। शी डाइड, हाँ उसका थूल बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके मुंह पे ये रोटी क्या कर रही है भाई? क्यों लगाया है आटा? देन भाई वो क्या होता है, अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला हीरो, हु इज अ चेंज मैन नाउ, ही इज अ हीरो, कंप्लीट हीरो, ही इज अ वेरी क्लीन मैन। अपने प्यार के लिए हाँ फाइट करता है, एंड द विलन डाइज। हीरो अपने बच्चे को लेके चला जाता है। अब बताओ कैसी लगी मूवी? एक्शन ड्रामा रोमांस मूवी कैसी लगी आपको जैसी भी लगी हो भाई, मुझे कमेंट में जरूर से बताना अपने ओपिनियंस। हाँ टिल देन भाई बाय। निरोध का प्रयोग करो, निरोध का प्रयोग करो।